आज हम सीधी बात करेंगे दोस्त। क्लास 11th का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। हाफ ईयरली का एग्जाम तो चल ही रहा है, फिलहाल आपको वार्षिक परीक्षा भी देना है। तो आज हम बताएंगे कि प्रत्येक स्टूडेंटों का जो सपना होता है कि अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर करना, तो वो कैसे आप कर पाएंगे। मेरा ये मानना है कि एक अच्छा नंबर लाने के लिए आपको सही तरीका प्लस एक अच्छी रणनीति का होना आवश्यक है। तो आज हम आपको बताएंगे कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है और एक अच्छी मतलब हम कह सकते हैं गुड स्ट्रेटेजी क्या है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्लास 11th जो परीक्षा है उसमें अच्छा अंक लाने के लिए 7 इंपॉर्टेंट टिप्स को हम बताने वाले हैं। एक एक स्टेप को, एक एक जो टिप हम बताएंगे आपको, उसको ध्यानपूर्वक समझना है दोस्त, और उसको आपको सबसे पहला अनुसरण करना है। अनुसरण मतलब पालन करना है, उसको फॉलो करना है, ठीक है ना। चलिए तो एक एक बात मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला हमारा आप सभी से क्लास 11th स्टूडेंटों के लिए है कि सबसे पहला आपको याद रखना है जो है हमारा क्या है, जो है हमारा टाइम टेबल बनाएं। सबसे पहली बात टाइम टेबल बनाएं और उस पर टिके रहें। ये जब तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, उस पर टिके रहना। टाइम टेबल तो कोई भी बना लेते हैं, बट जब बारी आती है एक हफ्ता ये 3-4 दिन बाद पता करने का कि हाँ टाइम टेबल आपने बनाया था, पढ़ाई तो की है ना, तो पता चलेगा टाइम टेबल बना हुआ है उसे फेंक दिया गया है, अब नहीं पढ़ाई किया जा रहा है। तो ऐसे नहीं ना होता है दोस्त, ऐसे नहीं होता है। तो इसका मतलब टाइम टेबल आपको बनाना है अपने अनुसार कि किस समय से किस समय तक आप क्लास में रहते हैं, स्कूल जाते हैं, कब कोचिंग जा रहे हैं, कब आप घर पे रहते हैं। तो इस तरीके से आपको टाइम बनाना है। और कम से कम मैं कहूँगा कि 4 से 5 घंटे आपको पढ़ाई करना है। सुबह में 2 घंटे दे दीजिए, शाम को 2 घंटे दे दीजिए, बीच में 1 घंटा दे दीजिए। इस तरीके से आपको एवरेज एक लेकर चलना है। मतलब 4 से 5 घंटे तो पर डे आपको पढ़ाई करना ही है। मैं आपको बता दूं टाइम टेबल से फायदे क्या होंगे। हर विषय के लिए सबसे पहले समय बटेगा। देखिए हर विषय के लिए टाइम टेबल बनाएंगे तो हर विषय के लिए आपको पता चलेगा। सुबह में हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, शाम को हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बीच में आप मैथ रिविजन कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से टाइम मिलता है प्रत्येक विषय के लिए। रोजाना 2 से 3 विषय जो कठिन है उसको चुने और एक आसान विषय रखें। मतलब मान लेते हैं आपको जो हिंदी है इजी लग रहा है, हिंदी इजी लगता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जैसे किसी को फिजिक्स इजी लग रहा है तो ये इजी लग रहा है, और किसी को मान लेते हैं आपको केमिस्ट्री हार्ड लगता है, मान लेते हैं केमिस्ट्री हार्ड लगता है, और किसी को मान लेते हैं इंग्लिश हार्ड लगता है। ये बातें हैं। तो सिंपल सा मैं कहूंगा कि एक दिन आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश रख लीजिए, एक इजी एक हार्ड, और फिर से एक दिन आप फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश इस तरीके से रख लीजिए। बात समझ रहे हैं ना। तो एक इजी के साथ साथ एक हार्ड भी टॉपिक, आपको हार्ड सब्जेक्ट पे पढ़ाई करना है। इस तरीके से टाइम टेबल आपको बनाना है। चलिए तो पहली बात आपको समझ में आ गया, टाइम टेबल बनाना अनिवार्य है। तो आज से ही और अभी से जब वीडियो समाप्त होगा उसके बाद टाइम टेबल पहली बार तुरंत आप बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला दूसरा हमारा आता है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ें। देखिए सबसे पहली बात मैं यही कहूंगा, समय जा चुका है दोस्त कि अब आप बेसिक से पढ़ाई करें क्लास 11 का। नहीं, ऐसे नहीं करना है। अब आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको टॉपिक तैयार करने हैं जो इंपॉर्टेंट है, VVI है, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लास 11 का फिजिक्स की और केमिस्ट्री की स्टडी हम आपको कराते हैं, ये तो बात पता होगा। तो ऑल चैप्टर का आपको क्या करना है, ऑल चैप्टर का आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको कराना है। ऑल चैप्टर का आपको केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है। मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा दिया है। जल्द ही चैप्टर 3 का भी मिलने वाला है। केमिस्ट्री का कल आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का आपको कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो मिल जाएगा, जिसमें पहला चैप्टर जो रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं हैं, पहले चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा 1 शॉट माध्यम से। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। दूसरा हमारा टिप्स रहेगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज टॉपिक आपको तैयार करना है, जो टॉपर बैच में हम आपको करा रहे हैं। तो इस तरीके से एक एक करके मिलेंगे जी। तीसरी बार कहूंगा कि बार बार रिवीजन करें। रिवीजन
याद करना, जो दोहराना होता है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए एक रूल है, जो रूल हम कहते हैं 1721 रूल। 1721 रूल का मतलब आज जो आपने पढ़ा उसको आज शाम, मान लेते सुबह में कुछ पढ़ा तो उसको शाम को रिवीजन कर लीजिए, फिर उसी टॉपिक को 7 दिन बाद रिवीजन कर लीजिए, और उसके बाद अंत में मैं कहूँगा लास्ट टाइम रिवीजन कितना, 21 दिन बाद फिर से उसका रिवीजन कर लीजिए, वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इससे होता यह है दोस्त कि आप कोई भी चीज़ों को भूल नहीं पाते। जो चीज़ें आप बार बार याद करेंगे ना, तो वो चीज़ें भूलती नहीं है, वो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। तो तीसरा आपको याद रहेगा रिवीजन करना। 3 महीने बता दिया, कौन कौन सा बताया है। फर्स्ट, टाइम टेबल बनाना है। सेकेंड, चैप्टर वाइज सभी टॉपिक जो आंसर, क्वेश्चन आंसर है इंपॉर्टेंट वाली, उसको तैयार करना है। और तीसरा जो है हमारा कि बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए 4th नंबर क्लास 11th स्टूडेंटों के लिए बता रहा हूं। 4th हमारा टिप्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर हल करें। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं PYQ हम कह सकते हैं, उसको जरूर हल करना है। जैसे मॉडल पेपर हो गए, उन सभी को आपको देखना है। मॉडल पेपर पिछले 5 साल के जो प्रश्न आए हैं उसको देखना है। इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर और क्वेश्चन पैटर्न समझ आएगा। जब आप मॉडल पेपर देखेंगे तो इससे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं ये पता चलेगा। फिर क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से घुमा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी पता चलेगा। तो ये मॉडल पेपर भी हम आपको कराएंगे, ठीक है ना। आप परेशान नहीं होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का क्लास 11th में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मॉडल पेपर हम कराएंगे आप, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है 5वां जो इंपॉर्टेंट टिप्स है, जो है न्यूमेरिकल और फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग करें। मेरा ये मानना है कि जब मैं पढ़ाई करता था, ठीक है ना, मतलब जब 11th में 12th में हम थे, अब क्लास 10th की भी बात कर रहे हैं, तो जब हम थे ना तो हम क्या करते थे, जैसे कि फिजिक्स में फॉर्मूले हैं, जैसे कि मैथ में फॉर्मूले हैं, तो उन सभी फॉर्मूले को हम एक सादे पेज में नोट कर लेते थे। ठीक है, लगभग 2 पेज लगते थे, बीच वाला पन्ना हम निकालते थे, उसमें सब लिख लेते थे और उसको फोल्ड करके और जेब में रख लेते थे। और जब भी हम बाहर भी घूमते रहते थे, थोड़ा सा टाइम मिला तो उसको एक बार रिवीजन कर लेते थे। तो इस तरीके से आप दिन भर में 5 बार उस फॉर्मूले को देखेंगे तो लगभग 2-4 दिन ऐसे कर लेंगे ना, सभी फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप भी फॉर्मूले का एक शीट बना लीजिएगा और शीट बनाकर उसको आप तैयार रखिएगा, हमेशा उसको रिवीजन करते रहिएगा। इससे क्या होगा, इससे फॉर्मूला शीट बना लीजिएगा और रोज 10 मिनट सिर्फ फॉर्मूले को पढ़ना है। प्रत्येक दिन 10 मिनट केवल पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लेंगे, हो जाएगा। 7th हमारा इंपॉर्टेंट टिप्स आता है एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट। ये ज़्यादातर क्लास 11 तो छोड़िए, क्लास 12 में जब जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। हुआ ये था दोस्त कि हिंदी का पेपर था मेरा, हुआ ये था कि जैसे कि हिंदी का पेपर तो था, अब मैं पेपर देने गया हुआ था। मैं लगभग पत्र लेखन अंत में पूछा जाता है, पत्र और निबंध अंत में आते हैं, अंत में मतलब क्वेश्चन के अंत में होते हैं। तो समय केवल मेरे पास 15-20 मिनट ऐसे ही कुछ बचे हुए थे। अब मैंने पत्र और निबंध अभी तक किया ही नहीं था, अब केवल 15 मिनट बचे हुए थे, 15-17 मिनट ऐसे ही होंगे। अब मैं जल्द करने लगा तो उस समय पर मुझे टाइम की थोड़ी कमी पड़ गया। तो यही बात है कि एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट करना सीखना चाहिए। इसके लिए क्या करें, एक मान लेते निबंध है तो उस निबंध का प्रैक्टिस करें कि कितनी देर में आप 5 मिनट में कर पा रहे हैं एक निबंध, 10 मिनट में कर पा रहे हैं निबंध, इस तरीके से करना है। और 10 मिनट में कर रहे हैं तो आपकी राइटिंग कैसी है, राइटिंग को भी सुधार करना है। तो इसी तरीके से पहले क्वेश्चन आंसर को हल करना है, कठिन प्रश्नों को बाद में समय के साथ उसको हल करना है, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट हमारा आता है जो है हेल्दी रूटीन और सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब एक अच्छा रूटीन, आपको स्वस्थ रूटीन बनाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने बता दिया है रोजाना 6 से 7 घंटे की नींद आपको लेना है, पोषण आहार वाला आपको मतलब अच्छा भोजन करना है, पॉजिटिव सोच बनाए रखना है, मतलब आत्मविश्वास अपने अंदर बनाए रखिए। इसी तरीके से होगा जी। अपने स्वास्थ्य पर मैं कहूँगा ज़्यादातर फोकस कीजिएगा, क्योंकि बीमारियाँ बहुत सारी आ रही हैं, फैल रही हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा पोषण तत्व जरूर खाइए, क्योंकि मान लेते हैं आप बचा रहे हैं, कभी कुछ नहीं ला रहे हैं, आपके घर परिवार के भी हो सकते हैं कुछ ना लेकर आए और ना खा पा रहे हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली या गरीब फैमिली से मैं भी कोई वो तो हूँ नहीं, तो मैं जानता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि मान लेते हैं आप महीने दिन बचा लिए, एक दिन बीमार पड़ा, 1500, 2000, 3000 रुपये लग गए, तो
तो 3,000 रुपये लग जाएंगे दवा में। उससे अच्छा है कि आप सप्ताह में 2-4 बार आप फल लेकर आएँ, 300-400 रुपये लगेंगे, 3-4 केजी आएंगे, प्रत्येक दिन 2-2 दिन 3-3 दिन पर आप खाते रहेंगे, ठीक रहेगा जी। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें, ये छोटी छोटी बातें बहुत फायदेमंद होंगे। अगला मेरा एक अंतिम में टिप्स रहेगा। ये टिप्स है जो हमने कहा ना, कड़ी मेहनत और सही रणनीति से ही अच्छे अंक मिलते हैं। तो इस बात को याद रखना है, हार्ड वर्क करना है और एक गुड स्ट्रेटेजी जो हमने बताया इस तरीके से फॉलो करना है। सबसे जरूरी खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। समझ रहे हैं ना, आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम एक अच्छा नंबर ला पाएंगे। मैं अंत में यही कहूंगा, टॉपर बैच जो क्लास 11th की स्टूडेंटों के लिए चला रहे हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए और कल आपको केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। तो उसके लिए तैयार हैं तो आप लिखिएगा यस सर हम तैयार हैं, ठीक है ना। अदरवाइज जो केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर का आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।